तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। लग रहा है कि MX प्लेयर आजकल बस चाइनीज ड्रामास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि इधर एवरी वीक बैक टू बैक बस चाइनीज ड्रामास ही आ रहे हैं। खैर इस वीक फिर से एक नई चाइनीज ड्रामा MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज कर दी गई है, जिसका नाम है लव और स्ट्रेंजर। और आपको इसे पूरा देखने के लिए 45 मिनट के अराउंड के टोटल 29 एपिसोड्स देखने होंगे। वैसे कुछ सूत्रों से पता चला है कि शुरुआत में इसके 40 एपिसोड्स होने वाले थे, मतलब जिस समय ये सीरीज बन रही थी, और फिर बाद में इसके मेकर्स ने इसे 29 एपिसोड्स में खत्म कर दिया। और मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो आप ये ड्रामा देखना शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ड्रामा आपको सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाती, मतलब कि आपको इसे समझने के लिए इसके शुरू के 2-4 एपिसोड्स तो देखने ही होंगे, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब अगर बात करूं इस सीरीज की, अगर आप एक थ्रिलर मिस्ट्री रोमांस के फैन हैं तो ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आपको इस सीरीज में इन तीनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। अब अगर बात करूं इस सीरीज के प्लॉट की, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक हाईली टैलेंटेड यंग फीमेल वायलिनिस्ट लुओ कैनी और उसके फियांसे ह्यो यूजे की, जो मिंग्यो ग्रुप का CEO है। दोनों एक दिन एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं और अचानक से आए एक एवलांच के चपेट में आ जाते हैं। और इस डिजास्टरस एक्सीडेंट में कैनी का चेहरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और सर पर गहरे चोट लगने के कारण उसकी मेमोरी भी जा चुकी है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर उसकी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई है। लेकिन फिर कुछ टाइम बीतने के बाद और कुछ वियर्ड सी चीजें होने के बाद कैनी को अपने आइडेंटिटी पर शक होने लगता है, और कुछ ही दिनों के बाद उसके फियांसे से उसकी शादी भी होने वाली है। लेकिन कैनी के माइंड में तो बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है और वो अपने मेमोरी को बहुत जल्द से जल्द वापस लाना चाहती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और आखिर उसकी असली पहचान क्या है। अब कैनी को ऐसा क्यों लग रहा है और उसे अपने आइडेंटिटी पर शक क्यों हो रहा है। तो इन्हीं सारे बातों और इसके सस्पेंस और मिस्ट्रीज के अराउंड ये पूरी वेब सीरीज घूमती है। हालांकि आपको सुनने में इस सीरीज का प्लॉट काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानिए ये सीरीज बिल्कुल सिंपल नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस सीरीज का प्लॉट बहुत ही सिंपल नहीं है, और आप जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे आपके सामने सब क्लियर होता जाएगा। इस सीरीज की कहानी और एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस कहानी में जान डालने में बहुत बड़ा काम करती हैं, और उसमें भी इस सीरीज के मेल लीड हुओ यूजे की परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ है। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री बनाए रखने और आपको खुद के साथ बांधे रखने में काफी मदद करता है। अब अगर कहानी के फ्लॉज के बारे में बताऊं तो कहीं कहीं पर आपको इस सीरीज में लॉजिक को भूलना होगा, और इसके CGI और विजुअल इफेक्ट्स जो बहुत ज्यादा जगहों पर तो नहीं है, पर जहाँ है फेक फील होता है। बाकी ओवरऑल ये सीरीज काफी अच्छी है। तो अगर आप एक अच्छी कहानी और अच्छी एक्टिंग के फैन हैं तो ये सीरीज आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती। और अगर आप एक सस्पेंस मिस्ट्री रोमांस बेस्ड ड्रामा भी देखना पसंद करते हैं तो भी ये सीरीज आपको पसंद आएगी। बाकी मैं इस सीरीज को देता हूँ 7.7 स्टार्स, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।